तो जय श्री राम और जय भीम दोस्तों। आज जो है हम नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है भाई जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यार जावास्क्रिप्ट का कोड जो है हम किस फाइल के अंदर लिखे। एचटीएमएल का कोड हम किस फाइल के अंदर लिखते थे, जिस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता था डॉट एचटीएमएल। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड भी हम उसी फाइल के अंदर लिखेंगे जिस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा डॉट एचटीएमएल होगा। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का यूज हम क्यों करें। ठीक है, HTML का यूज करके अगर मुझे हेलो को एक के नीचे एक 10 बार प्रिंट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मुझे हेलो को 10 बार लिखना पड़ेगा और बीआर टैग को 9 बार लिखना पड़ेगा। बट ये तो गधा मजदूरी वाला काम हो गया। तो जावास्क्रिप्ट कहता है अगर तुम मेरा यूज करते हो, मेरा यूज करके तुम हेलो को सिर्फ 10 बार, हेलो को सिर्फ तुम एक बार लिखो और बीआर टैग को तुम सिर्फ एक बार लिखो। ठीक है, और हेलो को तुम्हें जितना भी एक के नीचे एक प्रिंट करवाना है मैं करवा कर दूंगा। बस कितने बार लिखना है, हेलो और बीआर टैग को सिर्फ एक बार। चलो और यूजेस देखते हैं। HTML का यूज करके हमने कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, बट उन कैलकुलेटर के बटन्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता था तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता था क्या? नहीं होता था। तो जावास्क्रिप्ट कहता है अगर तुम मेरा यूज करके कैलकुलेटर बनाते हो तो कैलकुलेटर्स के बटन्स के ऊपर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हो। HTML का यूज करके हमने कुछ बटन्स भी बनाई थी, बट उन बटन्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता था तो कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता था। तो जावास्क्रिप्ट कहता है अगर तुम मेरा यूज करके बटन्स बनाते हो और बटन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद तुमको कोई इमेज दिखाना है तो तुम इमेज दिखा सकते हो, या इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद तुम्हें कोई टेबल दिखाना है तो तुम वो टेबल भी दिखा सकते हो। चलो यार, इतना एग्जांपल सफिशिएंट है जावास्क्रिप्ट का यूज समझने के लिए। चलो नेक्स्ट देखिए, HTML का कोड कौन एग्जीक्यूट करता था? HTML का कोड जो है ब्राउजर के पास एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता था, वो एग्जीक्यूट करता था। क्या HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउजर के पास कोई कंपाइलर या इंटरप्रिटर था क्या? नहीं था। इसी वजह से हम क्या कहते थे, HTML जो है यह एक केस इनसेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज है। बट जावास्क्रिप्ट का कोड जो है एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउजर के पास कंपाइलर और इंटरप्रिटर दोनों है। तो इसी कारण के वजह से जावास्क्रिप्ट को केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है। चलो क्लियर है। नेक्स्ट, HTML टैग के अंदर दो मेन टैग्स होती है। ठीक है, हमने पढ़े थे। पहला मेन टैग होता है हेड टैग और दूसरा मेन टैग होता है बॉडी टैग। अभी सोचने वाली बात यह है कि यार जावास्क्रिप्ट का कोड हम इन दो मेन टैग्स में से कहां पर लेके, तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड हम हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं और बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। बट जहां भी, मतलब हेड टैग के अंदर भी लिखोगे या बॉडी टैग के अंदर भी लिखोगे, जहां भी लिखोगे जावास्क्रिप्ट का कोड हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना है। चलो क्लियर है, ये समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट का कोड हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है और वो स्क्रिप्ट टैग तुम हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो और बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट, हमने पढ़ा था यार C++ जावा में। हमने क्या पढ़ा था? C++ जावा में अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो उस वेरिएबल के आगे जो है मुझे प्रिमिटिव डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। बट इन जावास्क्रिप्ट अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो उसके आगे मुझे कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यार अभी सोचने वाली बात ये आती है कि यार जावास्क्रिप्ट में अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं वहां पर प्रिमिटिव डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया जाता तो क्या डिक्लेयर किया जाता है? तो जब कभी भी मैं जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल लेता हूं तो उस वेरिएबल के आगे मुझे एक तो वैर कीवर्ड लिखना पड़ता है या लेट कीवर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है, ये वैर कीवर्ड क्या शो करता है कि वैर कीवर्ड के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वेरिएबल है। अगर हम वैर कीवर्ड लिखे ही ना तो कंपाइलर और इंटरप्रिटर को समझ में नहीं आएगा कि ये वेरिएबल है कि क्या है। चलो समझ में आ गया। वैर कीवर्ड क्या बताता है कि वैर कीवर्ड बताता है कि इसके आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एक वेरिएबल है। चलो क्लियर है। अभी नेक्स्ट, HTML सॉरी जावास्क्रिप्ट में जो है बेसिकली 5 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप पाए जाते हैं। अभी वो 5 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से वो देखते हैं। सबसे पहले तो पाया जाता है वो है स्ट्रिंग, उसके बाद पाया जाता है नंबर, उसके बाद पाया जाता है बुलियन, आफ्टर दैट नल, एंड उसके बाद जो पाया जाता है वो पाया जाता है अनडिफाइंड। तो सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। अगर मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ हाई, तो जब कभी भी कंपाइलर और इंटरप्रिटर किसका, ब्राउजर का, इस हाई वैल्यू को देखेगा, कंपाइलर और इंटरप्रिटर समझ जाएगा कि ये हाई वैल्यू जिस भी वेरिएबल के अंदर स्टोर है उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है हमें डेटा टाइप, ऑटोमेटिकली गेस कर लेगा कंपाइलर और इंटरप्रिटर की इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। चलो नंबर प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो तरह के सब प्रिमिटिव डेटा टाइप पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है भाई इंटीजर और दूसरा पाया जाता है फ्लोट। अगर मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूं और उस वेरिएबल में मैं 10 वैल्यू स्टोर करता हूं तो जब कभी भी कंपाइलर या इंटरप्रिटर इस 10 वैल्यू को देखेगा तो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है वो देखेगा, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इस वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। और मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूं और उस वेरिएबल में फॉर एग्जांपल 10.2 स्टोर करता हूं, तो जब कभी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर किसका, ब्राउजर का, ठीक है, इस 10.2 को देखेगा देखेगा यार कि इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो उस वेरिएबल का टाइप वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि फ्लोट है। चलो समझ में आ गया। चलो
अगर मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, अभी बुलियन के बारे में देख रहे हैं। अगर मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ और उस वेरिएबल में मैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो जब कभी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर इस ट्रू और फॉल्स वैल्यू को देखेगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू जिस किसी वेरिएबल में स्टोर है, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, बुलियन है। फोर्थ देखते हैं अभी, नल। अगर मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ और उस वेरिएबल में नल वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो जब कभी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर इस नल वैल्यू को देखेगा किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो समझ जाएगा कि यार उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो नल है। अभी फिफ्थ है अनडिफाइंड, ठीक है। चलो, अगर मैं कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उस वेरिएबल में मैं कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता हूँ, कुछ भी स्टोर नहीं किया मैंने, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो जब कभी भी एग्जीक्यूट कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको देखेगा, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड है। समझ में आया? क्लियर है? चलो, अभी जो है हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, तो चलो देखते हैं। चलो, अभी जो है हम एग्जांपल देखेंगे। देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यार जावास्क्रिप्ट का कोड हम किस फाइल के अंदर लिखते हैं, जिस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .html होता है। तो मैंने जो है एक page1.html नाम की फाइल बना ली है, और उस page1.html फाइल के अंदर जो है अभी मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँ। चलो, सबसे पहले HTML टैग को ओपन कर लेते हैं और HTML टैग को हम क्लोज कर लेंगे। HTML टैग के अंदर जो है दो मेन टैग्स होती थी, पहली होती थी हेड टैग और दूसरी होती थी बॉडी टैग। अभी जो है फिलहाल बॉडी टैग ही देखेंगे, ठीक है। बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं और बॉडी टैग को जो है हम क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अभी बॉडी टैग के अंदर जो है अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए कौन सी टैग ओपन क्लोज करना पड़ता था, स्क्रिप्ट टैग। इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर तो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता था ना, तो इसीलिए स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लिया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और उसके अंदर जो एक वैल्यू स्टोर करूंगा हाई। चलो, और क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट में जो एक अलर्ट नाम का फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट में एक अलर्ट नाम का फंक्शन पाया जाता है। इस फंक्शन के अंदर जो है हमें हम कुछ भी दे सकते हैं। लाइक मैं वेरिएबल दे देता हूँ ए नाम का, ठीक है। तो ये अलर्ट नाम का फंक्शन क्या करेगा, वेब पेज पर एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करेगा और उस मैसेज बॉक्स के अंदर ए की जो कोई भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू प्रिंट करेगा। देखेंगे कैसे होता है, बट पहले देख तो ले, पूरा इंटरनल एग्जीक्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है, रुको जरा, ठीक है। चलो, अभी कंसीडर करो मैं ये page1.html फाइल को राइट क्लिक करके रन करूंगा, तो इसके अंदर का पूरा कोड, ये वाला का पूरा कोड किसको सेंड होगा, ब्राउजर को सेंड होगा। और ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर क्या करता है, इस page1.html फाइल के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करने से पहले एक वेब पेज क्रिएट करता है। जैसे ही ब्राउजर ने वेब पेज क्रिएट कर लिया, वैसे ही ब्राउजर क्या करेगा, page1.html फाइल के अंदर आएगा और उसका कोड एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले ब्राउजर को जैसे ही HTML टैग दिखी, तो ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है वो जिंदा हो जाएगा। फिर बॉडी टैग को देख रहा है, बॉडी टैग भी तो HTML की टैग है ना, तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल जिंदा है किसका, ब्राउजर का, जो HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए रहता है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल को, फिर जैसे ही ब्राउजर ने स्क्रिप्ट टैग को देखा रे बाबा, तो ब्राउजर के पास का HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल था वो मर गया। अभी कौन जिंदा होगा, ब्राउजर के पास जैसे ही स्क्रिप्ट टैग को देखा, वैसे ही ब्राउजर के पास जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होता है वो जिंदा हो गया। फिर एक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर अंदर आएंगे। सबसे पहले कंपाइलर काम करेगा, कंपाइलर पता है कैसे काम करता है, एक एक लाइन चेक करता है, ठीक है। वो देखता है अगर तुमने कुछ गलत लिखा होगा तो एरर देगा, कुछ गलत नहीं लिखा होगा तो एरर नहीं देगा। अभी बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे भाई आकर कमेंट में कि एरर तो नहीं आता है, मैं आप लोगों को एरर भी दिखा दूंगा कहाँ पे एरर आता है, ठीक है। तो पूरा कंपाइलर कंपाइल करने के बाद कौन काम करेगा, इंटरप्रेटर। जैसे ही इंटरप्रेटर इस फर्स्ट लाइन को देखेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, रैम में एक छोटी सी मेमोरी क्रिएट करेगा, उस मेमोरी को नाम देगा ए और उसके अंदर हाई स्टोर करेगा। फिर इंटरप्रेटर को क्या दिख रहा है भाई, अलर्ट नाम का फंक्शन। ये अलर्ट नाम के फंक्शन का काम होता है भाई, इसके अंदर जो कोई भी वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल की वैल्यू सबसे पहले रिप्लेस होगी। ए की जगह क्या रिप्लेस होगा, हाई। हाई कहाँ से उठा के लाया इसने, ये मेमोरी से उठा के लाया, ठीक है। चलो, और ये अलर्ट नाम का फंक्शन क्या करेगा, मैसेज बॉक्स पर ये हाई को प्रिंट करेगा। और ये मैसेज बॉक्स तब तक दिखते रहेगा जब तक हम इस ओके बटन के ऊपर क्लिक नहीं करते। लाइव भी करने वाले हैं, फिर तो समझ तो लो इंटरनली कैसे हो रहा है। फिर जैसे ही इंटरप्रेटर ने इस स्क्रिप्ट टैग को क्लोज होते हुए दिख गया, ठीक है, तो ब्राउजर के पास जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर था जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, वो मर गया। फिर कौन जिंदा हो गया, फिर से बॉडी टैग को देखते ही ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो जिंदा हो गया। बॉडी टैग को समझेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, वैसे HTML टैग को भी समझेगा, HTML टैग को एग्जीक्यूट करेगा। चलो, अभी जो है हम इसको लाइव करेंगे, ठीक है।
नेटबीन्स में भी करना जरूरी है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना आएगा ऊपर ऊपर से। ठीक है, हो जा भाई। चलो डिस्कार्ड कर देते, हमको नहीं चाहिए भाई। चलो चलो, हमारा जो है फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का लेक्चर शुरू है। तो उसके मैं बता रहा हूँ आपको, आपको एचटीएमएल एप्लीकेशन क्रिएट करना आता है, एचटीएमएल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना आता है। तो कंसिडर करो हर्षवन नाम का जो एक प्रोजेक्ट क्रिएट है ऑलरेडी, उसमें साइट रूट में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू में क्लिक करना है, एचटीएमएल फाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एचटीएमएल फाइल के अंदर ही तो हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं ना। तो चलो नाम दे देता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट लेक्चर 1। जावास्क्रिप्ट लेक्चर 1 मैंने जो है अपने फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करूंगा, मैं फिनिश करूंगा। अभी जो हमने पढ़ा वही करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिनिश हो गया, ये देखो जावास्क्रिप्ट लेक्चर 1 नाम का, जावास्क्रिप्ट लेक्चर 1 डॉट एचटीएमएल नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई। अभी क्या करूंगा मैं, बॉडी टैग, ठीक है। अभी जो हमने पढ़े वही करने वाले भाई, अभी जो हमने पढ़े हम वही करने वाले, ठीक है। स्क्रिप्ट नाम की टैग, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया था, उसके जिसके अंदर जो मैंने हाई स्टोर किया था, ठीक है। चलो स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रिप्ट को गलत क्लोज कर लिया, SCR, SCR। चलो अभी अलर्ट नाम का फंक्शन यूज करूंगा, अलर्ट नाम के फंक्शन के अंदर ए वेरिएबल का नाम दे दूंगा, आफ्टर दैट सेमीकोलन। अभी इसको क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हो जा भाई रन, चलो रन हो रहा है, रन हो रहा है। अभी ये देखो जैसे ही रन हो गया, देखो सबसे पहले हाई आया, ठीक है, हाई आया। अभी जैसे ही मैं इस ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगा वैसे ही ये मैसेज बॉक्स गायब हो जाएगा। समझ में आ गया अलर्ट फंक्शन का काम कैसे होता है, क्या होता है। चलो ठोको लाइक फिर। थैंक यू, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।